आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो यार मेरा नाम आजाद है रहना यार नदीम। पाकिस्तानियों की फट गई है इस टाइम भाई पाकिस्तानी तिलमिलावट है क्योंकि भाई साहब पाकिस्तानी सिंगर ने लाइव शो में भारत का तिरंगा शान से लहराया और पाकिस्तानियों की इधर जल गई है पाकिस्तानी चीख उठे कसम से पूरा सोशल मीडिया इस टाइम पाकिस्तान का कुत्ते की तरह भौंक रहा है कि ये क्या कर दिया इसने। ना कर यार अबे पाकिस्तानी कसम सिंगर से इंडियन फ्लैग ले रहा है हाँ क्या बोल वो रहे हो लाइव कॉन्सर्ट में अच्छा वो फट गई है पाकिस्तानियों की चलो, अब कुत्ते वाह। बन गए कुत्ते जो पागल कुत्ता भौंकता नहीं है हाँ। इस तरह भौंक रहे हैं इसमें ओहो। कि ये क्या तूने कर दिया चलो, भारत वाह। का तिरंगा लहरा दिया वॉच ये करते तो हो वो यार। भाई वॉच करते हैं भाई भारत की ताकत ही ऐसी है कि पाकिस्तानियों को भी झुकाती है फिर आगे वाह, क्या तो सच गाना बोला। ऑन करते स्टार्ट यानी इंडिया का परचम उठाकर ये क्या बना इस हुआ तरह है से यार? हरकत कर देना ठीक है कर लिया आपने लेकिन ये की किस वक्त है आपने जब इंडिया से हमारी अभी एक झड़प हुई है फनकार की नज़र में अपने जो ये तो प्रस्ताव जले हैं वो हुए। ज़्यादा अहम होते हैं मुल्क से पाकिस्तान उनको और फिर जब वो इस सेंस में देखते हैं कि इंडिया और में इनकी रोटी भी उनको बाद में अगर चलती है ना। प्रस्तार ज़्यादा होंगे तो बिजनेस भी ज़्यादा मिलेगा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आम तौर पे इस तरह कोई ना कोई जेस्चर दे देते हैं कि जिससे वो अपने प्रस्तार को विन कर सकें। तलहंजुम ने गलत किया है और इंडिया के लिए इंडिया का परचम उठा के बहुत ही गलत किया इस मौके पर तो इंतहाई गलत किया है। इंडिया वाले बड़े खुश हैं और जो पाकिस्तानी है वो उसको गालियाँ देखा दे रहे हैं। कुत्ते की तरह नमस्कार भौंक दोस्तों, रहा मैं है। हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्या किया नहीं किया सिंगर ने, इसको लेकर जो बोला जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा कि भारत ये खुश है, भाई मेरा तो कोई खुशी नहीं है क्योंकि पता है कि भाई इनको जो बचपन से जहर पिलाया गया है एक ना एक दिन पलटी मारेंगे। हाँ, जो भी वो सोच कर किया हो, अच्छा जेस्चर दिखाया हो, जो भी हो, वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन इन लोगों का जो सोच है, पाकिस्तानी मीडिया का जो सोच है, पाकिस्तानियों का जो इनके तो सोच है, पिछवाड़े जल गए वो हैं। पूरी तरह से आपके सामने है। यूं लगता है किसी और पर यही सोच ये लोग कोयले पलता रख हुआ दिए बड़ा हो। हुआ है, हाँ। यही सोच पढ़ाया जाता है बाकायदे इनके बुक में, तो उससे उम्मीद आप कुछ अलग नहीं रख सकते। और जितना भी बाहर रह ले, जितना यार भी ऐसी उसका बात अलग नहीं, अब देखो मैटर हम हो, लोग जो भी भी वो change हो सोच रहा चुके हो, हैं। बिल्कुल हो सकता है एक आध दुक्का हो भी सही सोचने वाले, लेकिन फिर भी इंसान बिलीव नहीं कर सकता उस चीज़ पे। तो चलिए देना का तो सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और अगर वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना कमेंट में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। जो तलहंजुम है हमारे यानी वो शायद अब बैंड मुझे नहीं पता कि अब भी है या नहीं है, यंगस्टर्स नेपाल में परफॉर्म कर रहे थे। वहां पर अच्छा, नेपाल में उन्होंने इंडिया का परचम उठाया, पहले तिरंगा लहराया, बाकायदा तौर पर आगे आकर जबरदस्त अंदाज में लहराया, उठा के लोगों को दिखाया, फिर उसके बाद उसे गले में डाल लिया, ऐसे सर के ऊपर से ले आके गले में डाल लिया। क्राउड खुश हुआ, क्राउड जो है उनको अप्रिशिएट कर रहा है और तलहंजुम साहब जो हैं वो जरा खुशी का इजहार कर रहे हैं। वो नेपाल में परफॉर्म कर रहे थे अब कॉन्सर्ट, ये पाकिस्तान हमारे यहाँ आएगा, बड़े इस पे केस नौजवानों में बहुत मकबूल है। ये सच बोला। बात यह कि तलहंजुम ने हरकत की कब है, यानी इंडिया का परचम उठाकर इस तरह से बेटा ना यही हरकत कर देना पाकिस्तान। ठीक है कर लिया आपने लेकिन ये की किस वक्त है आपने जब इंडिया से हमारी अभी एक झड़प हुई है। और अब already ये ऑपरेशन ठीक है ये गलत है। 2.0 की तैयारी फनकार हो जो होता है बिल्कुल। वो कई लोग तो कहते हैं कि उसकी कोई सरहद नहीं होती। दूसरा ये है कि फनकार की नज़र में अपने जो प्रस्तार हैं वो ज़्यादा अहम होते हैं मुल्क से उनको और फिर हाँ ना, जब जो वो उसके फैन इस सेंस में बिल्कुल। देखते हैं कि इंडिया में उनको अगर प्रस्तार ज़्यादा होंगे तो बिज़नेस भी ज़्यादा मिलेगा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आम तौर पे इस तरह कोई ना कोई जेस्चर दे देते हैं कि जिससे वो अपने प्रस्तार को विन कर सकें। अब इसने भी गालबन ऐसे ही किया है कोई और इसके अलावा मैं और लोगों का भी सुनता आया हूँ कि जैसे कई क्रिकेटर हैं, मेरा ख्याल है कि मैं शाहिद अफरीदी के अलावा किसी क्रिकेटर को मेरे जहन में नहीं आ रहा कि जो पाक इंडिया कोई टेंशन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो बड़ा खुलकर सामने आए, कश्मीर के इशू पर खुलकर सामने आए। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो बस इस तरह गायब होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। और जो अभी भी इनके मैंने सुना पिछले दिनों कि एक हमारे क्रिकेटर हैं, साबिक क्रिकेटर, उनके कोई मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं और उनकी जो 70% जो व्यूअरशिप है वो इंडिया से है। तो अगर आपकी इतनी भाई हम व्यूअरशिप खाते इंडिया से हो, मीडिया का व्यूअरशिप है का ना, मतलब ये है कि ऐसी डॉलर, बात है यार। तो वो अगर इंडिया से हो तो आप उनके बारे में बात करते हुए सोचते हैं। मुझे नहीं आइडिया कि तला अंजम जो है इसके ज़हन में भी कोई इसी तरह की सोच थी, लेकिन यह है
यार, कि उसके क्या father ये सारे अच्छा Indian स्टेप है है या ना। नहीं है। हाँ। एक तो मैंने आपको वो पहलू बता दिया जी कि जो फनकार हैं इनके वो इन सरहदों पे यकीन नहीं रखते और वैसे भी और यार उनको इनके आजू प्रस्तार का जो हैं फैन वो होते ज़्यादा हैं। अजीज होते हैं। पाकिस्तानी फिर उनके यहाँ एक बन गए, वाकया लोग हुआ है बांट रहे हैं अब। और फरीदाबाद मॉड्यूल और बड़ी बड़ी मकबूजा बातें कश्मीर के डॉक्टर साहब, फिर उसके बाद उसमें मजीद डॉक्टर्स, सारा का सारा उनके अपने मसाइल का नतीजा है और वो उसको भी हम पर डालने को तैयार हैं। और वहां जाकर आप ये कह रहे हैं कि जी इंडिया के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है, उनके परचम के लिए मोहब्बत है। हो, लेकिन आप एक मौका तो देखें और उनको तो देखें वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। मुझे शाहिद खान आफरीदी से भी यही प्रॉब्लम था जब वो जो मेरी सबसे ज्यादा वायरल वीडियो है ना जिसमें वो लाम एंड नूनते मौजूद था। शाहिद खान आफरीदी से मेरा कोई मसला थोड़ी है, जाती मसला तो है नहीं। शाहिद खान आफरीदी ने उस मौके पर जब शहरियार खान साहब का चेयरमैन पीसीबी का गिरेबान पकड़ने वाला काम हो रहा था, पिच खोदने वाला काम हो रहा था, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को गालियां पड़ रही थी, आफरीदी साहब वहां कह रहे थे कि हमें इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत मिलती है, ये मिलती है खाक मोहब्बत मिलती है आपको कद्दू की मोहब्बत। तो शाहिद खान आफरीदी साहब गलत थे, मैंने उस पर बात की। अदरवाइज मुझे शाहिद खान आफरीदी एज ए ह्यूमन बीइंग उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही बोलते जो वो हैं। एस्टैब्लिशमेंट का अभी भी साथ देते हैं, गलत को मतलब गलत करते हैं, तो मैं उस पर बात करता हूं। तो ये प्रॉब्लम था, तलहन जुम ने गलत किया है और इंडिया के लिए इंडिया का परचम उठा के बहुत ही गलत किया। इस मौके पर तो इंतहाई गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। आपका स्पॉटिफाई इंडिया में ब्लॉक्ड है, आपका यूट्यूब ब्लॉक्ड है, उसको खुलवाना चाह रहे हैं आप। ये चाह रहे हैं कि वो खुल जाए और आपका रेवेन्यू बढ़ जाए, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। बहुत ही कुछ छोटी हरकत की है, नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान फर्स्ट, ये आपकी हम सबकी पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिटिकल इख्तलाफ अपनी जगह, पाकिस्तान फर्स्ट। दूसरा मुझे साथ एक कंपैरिजन के हवाले से ये भी आ रहा था कि जो ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, इनके लोग जब कोई अफगानिस्तान के झंडे उठाते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था, उस पर बड़ा लोग रिएक्ट करते थे। इधर हुई है वीडियो खत्म। देखो भाई साहब, पाकिस्तानी सिंगर ने लाइव शो में इंडियन तिरंगा जैसी लहराया, पाकिस्तानी पागल कुत्ते बन गए, बोलने लगे ये क्या पहले तो उसने ये फ्लैग लहराया हवा में, फिर उसने परफॉर्म करके गले में डाल दिया और ये होया नेपाल में। यार उसके फॉलोअर सारे चाहने वाले इंडियन हैं, सारे हैं, दुनिया भर से हाँ। हैं। लेकिन भाई साहब वही बात है ना कि जब इंडिया से मोहब्बत हो तो वो सामने आ ही जाती है। बिल्कुल भाई साहब उसके दिल में तो इंडिया के लिए मोहब्बत होगी तब उसने ये काम किया है, अदरवाइज कौन करता है? कोई नहीं करता। लेकिन आज पाकिस्तानी जिस तरह से पागल कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, उनको मैं एक बात बोलूंगा कि भाई साहब उसने जो काम किया ना, उसने मोहब्बत फैलाने का काम किया, नफरत फैलाने का काम नहीं किया। उसने जिहाद तो नहीं किया ना, उसने भारत का तिरंगा लहराया कि भाई साहब देखो भारतीयों, मेरा दिल साफ है, मैं आपसे मोहब्बत करता और हूँ, प्यार करता हूँ। ये चीज और पाकिस्तानी मीडिया देखना, वो बोले ये से नहीं करना चाहिए, हमारी तो ये जंग हुई पाकिस्तान है। फर्स्ट कहता है, वहां पे पाकिस्तानी भारत में जाओ उसका कोई अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। बेटा यहाँ से जो अपना ट्रीटमेंट कराने इलाज कर जाते हैं उनका देखना, और यार हाथों पे उठाते हैं उनसे जाके एक दफा पूछोगे भारतीय तुम्हारे साथ कैसे हैं, अबे तुम्हें लग पता जाएगा वो जब बात करेंगे। ओ यार वजह सच क्या है तो झूठ क्या है। भाई लोगों में जहर फैलाना बंद करो। पाकिस्तान अगर तुम लोगों ने पहले रखना है, तुमने बोलना है कि पाकिस्तान फर्स्ट है, इस मजहब के कीड़े को निकाल दो अपने अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन इस मजहब के कीड़े को अंदर से हम लोग निकालेंगे ना, उस दिन हमारा देश तरक्की करेगा। और जिहादी कीड़ा जो हमारे दिमागों पे डाल दिया गया है, मौलाना मुसलमान ये वो, आज अरब देश क्यों आ गए? क्या उनके देश में हर टाइम मुसलमान होता है? नहीं होता ना। उनके देश में मैंने नहीं सुना कि आज तक मुसलमान जिहाद तो काफर माफर तो ये सारी बकचोदियां उधर चल रही हैं। ये इधर सारी पाकिस्तान में तो ये चीज मिलेगी, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये काफर है, ये बोलते हैं। और आज 56 इस्लामिक देश आगे तरक्की में, क्यों है? सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ही डूबे में। बिल्कुल। इन तीनों देशों में जिहाद, गजवाइन और भाई सब ये तो तीनों देशों की बात की तभी तो हमारा बेड़ा गर्क है ना, इसी चीज की वजह से। ना भाई साहब, आज उस तला ने शान से भारत का तिरंगा लहराया तो सबको आग लग गई। आग नहीं लगनी चाहिए। क्या पता पाकिस्तान में उस पे केस न ठोक दे, तो वो उस पे केस ठुकेगा, सीधी सी बात है। मैं लेकिन यार वही बात है ना कि दुश्मनियां ऐसी ही खत्म की जाती हैं। हाँ ना, जैसे तला ने किया, दुश्मनियां ऐसी ही खत्म होती हैं। दुश्मनी खत्म करने के लिए ये काम करना पड़ता है यार। मोहब्बतें बांटो, वहां पर भी सेम एक ही जैसे लोग हैं। हम जो पाकिस्तान में भी एक जैसे और बांग्लादेश में भी एक जैसे, भाई प्यार बांटोगे तो प्यार होगा। आज यूरोप एक साथ क्यों उन्होंने आपस में प्यार बांटा? नहीं तो उनसे बड़ा दुश्मन आपस में था कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरे को मारा, वर्ल्ड वॉर कहाँ से उठी है? इधर से तो उठी है। और कितने बंदे मारे गए, कुछ मिला? कुछ भी न मिला। आज वो एक हो गए और हम इधर लड़ रहे हैं। भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो हम करते तो